गुनाह भाई जाहिर सी बात है, अभी लड़का और लड़की अट्रैक्ट होंगे तो गुनाह करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा तो शादी किस लिए की जाती है कि आदमी गुनाह से बचे। अच्छा तो इसीलिए बाल विवाह कर देते हैं। बाल विवाह इसलिए किया जाता है कि मतलब इधर वो बालिग हो, उसको जब अट्रैक्शन शुरू हो जाता है उसी टाइम शादी कर देना चाहिए। देखा हमने नहीं देखा क्योंकि हमें मालूम है जो भी अगर महिला या उनके खिलाफ कर रही थी वो उनकी नहीं है, वो सब अमेरिका इजराइल की साजिश है। और हम अमेरिका रह रही ईरान में, साजिश सब अमेरिका इजराइल की है कि अब 10 लोग हैं यहाँ पे, 10 लोग जो हैं उस टाइप के नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पे जो फिरके रह रहे हैं अब उनकी इज्जत करते हैं, उनके जो शिया हजरात हैं वो उनकी इज्जत करते हैं, वो उनके रहबर रहेंगे तो वो तो कहेंगे ठीक है, बाकी मालिक तो वही है मेरा। क्या नाम है आपका? नवीद हुसैन। आप स्मार्ट लग रहे थे इसलिए हमने आपसे बात कर लें। जी अच्छा क्या कहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है ईद की? ईद की तैयारी ठीक है, लेकिन ईद अब की ज़्यादा मनाई नहीं जाएगी इस वजह से क्योंकि हमारे खamenei साहब की डेथ हुई है और वो शहीद हुए हैं। अच्छा। तो ईरान के राष्ट्रपति और वो हमारे सुप्रीम लीडर मतलब हमारी कौम से भी भाई वो हम उनसे वाबस्ता हैं कि हमारी कौम का मसला है कि कौम के हिसाब से अच्छा उनके ताल्लुक हिंदुस्तान से क्यों इतना, उनके जो है यहाँ उनके सपोर्टर हैं, उनके जो है चाहने वाले इतना यहाँ पर क्यों हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपके यहाँ शास्त्री हैं और धर्म गुरु हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे या कहीं भी हो वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वही हम लोग करते हैं। अच्छा कैसे सपोर्टर हैं? वो तो वहाँ पर जो है 13 साल की बच्चियों के साथ मतलब कहते हैं कि शादी के लिए अलाउ कर दिए थे कि शादी 13 साल की नहीं, इस्लाम में जो उम्र है शादी की वो 16 साल 14 साल 13 साल जहाँ बालिग हो कर दो, इससे पहले कि आदमी गुनाह में पड़े। हाँ अच्छा गुनाह में पड़ जाएगा। गुनाह भाई जाहिर सी बात है, अभी लड़का और लड़की अट्रैक्ट होंगे तो गुनाह करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा तो शादी किस लिए की जाती है कि आदमी गुनाह से बचे। अच्छा तो इसीलिए बाल विवाह कर देते हैं। बाल विवाह इसलिए किया जाता है कि मतलब इधर वो बालिग हो, उसको जब अट्रैक्शन शुरू हो जाता है उसी टाइम शादी कर देना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा तो हिंदुस्तान में होता है ऐसा? हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। अब हम लोग मतलब कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ नहीं होता है। अभी हमारे जैसे मान लिया कि नहीं हुई तो हम क्या वो करें, अब वक्त होता है कभी किसी का आए, लेकिन ये उसूल इस्लामिक ये है कि जो है इससे पहले गुनाह में पड़े, उससे पहले जो है जैसे ही अट्रैक्शन शुरू होता है उसको शादी कर दो। अच्छा जी। तो खाली एक चीज आपने देख ली कि उसने ये चीज करी है, दूसरी चीज ये नहीं देखी कि पड़ोसी को कहा गया है इस्लाम में कि जो भूखा न सोए, वो कोई नहीं दिखाता है। तो क्या हिंदुस्तान के लिए कुछ किया है उन्होंने? बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए क्या खाना बांट रहे हैं? भूखे मर रहे हैं लोग? नहीं, हिंदुस्तान के लिए खाना नहीं बांटे। हिंदुस्तान के ऊपर जब भी कोई मुसीबत पड़ी है तो ईरान ने भी साथ दिया है। और ये हम ये नहीं कह रहे, इजराइल ने भी साथ दिया है। इजराइल और अमेरिका ने जब एपेस्टीन फाइल में भी तो उनका नाम है अमेरिका इजराइल का। ईरान का है? या बताइए नन्ही नन्ही बच्चियों को जो इन्हीं ने मारा है या काट के खाया या उनके साथ गलत काम करे हैं, तो ये अच्छे वो हैं या ईरान वाले अच्छे हैं उनके मुकाबले में, बताइए। अच्छा आपने ये भी देखा होगा ईरान में जब खामनेई की मृत्यु के बाद जब ये घटना हुई उसके बाद वहाँ पर जो महिलाएं थी कितना जो है जश्न मना रही थी, ये भी देखा होगा आपने? किस बात का जश्न मना रही थी? उनके जो है उनकी जब मृत्यु नहीं देखा, हमने नहीं देखा क्योंकि हमें मालूम है जो भी अगर महिला या उनके खिलाफ कर रही थी वो उनकी नहीं है, वो सब अमेरिका इजराइल की साजिश है। और हम अमेरिका रह रही ईरान में, साजिश सब अमेरिका इजराइल की है कि अब 10 लोग हैं यहाँ पे, 10 लोग जो हैं उस टाइप के नहीं हैं कि हम अपने देश के से मोहब्बत करते हैं, 10 लोग नहीं करते हैं। हम करते हैं, हमें अपने देश से वतन से मोहब्बत है और ईरान से अगर कुछ होता है तो हम अपने वतन की तरफ पहले खड़े होंगे, लेकिन ईरान से होएगा नहीं इंशाल्लाह क्योंकि ईरान खुद दोस्ती निभाना जानता है। वो तो बुरखे से आज़ादी मना रही थी वहाँ पे कि बुरखे से, तो वही तो कह रहे हैं कि 10 लोग हमारे में भी खराब है, 10 लोग आप में भी, 10 लोग आप में भी खराब है, 10 लोग हमारे में भी खराब है। तो 10 लोगों के चक्कर में हम ये थोड़ी ना कहें कि हमारा मतलब सिस्टम खराब है। अच्छा मतलब इस बार आपके जो है क्या बता रहे हैं, मतलब रहबर चले गए इसलिए इस बार ईद नहीं मनाई? ईद मतलब ईद वैसे ही मनेगी, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा जैसे खुशियाँ वैसे मनाता है आदमी उस टाइप से नहीं मना। नमाज जो वाजिब है वो तो पढ़ी जाएगी, जिस तरीके से खुश होता है। खुशी नहीं मनाई जाएगी जो होती है भाई। अब जाहिर सी बात है, किसी का गम हो गया, किसी के घर में हो गया है, किसी रिश्तेदार में हो गया है तो खुशी कैसे मना लेगा भाई? तो गम ज़्यादा रहेगा ना, वो तो गम में डूबा रहेगा वो। भाई नमाज रोज़ा है वो तो करना ही करना आदमी को।
भाई हिंदू धर्म के अंदर जो मामलात हैं, जैसे मंदिर में जाना है, पूजा पाठ करना, वो तो करता ही करता आदमी। वैसे ही जो है दूसरे मजहब में भी ये सब चीजें हैं। अच्छा अच्छा, आपने देखा होगा कि जो उनकी मृत्यु के बाद जिस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग निकले, जिनका कहना था लगातार कि अब हर घर से खामनेई निकला, लेकिन अब ईरान में जो चीजें हुई, अब यहाँ से खामनेई निकल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये देखिए, यहाँ पे जो फिरके रह रहे हैं अब उनकी इज्जत करते हैं। उनके जो शिया हजरात हैं वो उनकी इज्जत करते हैं, वो उनके रहबर रहेंगे तो वो तो कहेंगे, ठीक है। बाकी मालिक तो वही है मेरा। लेकिन ये बताइए, अभी आपने होली में देखा होगा, होली में एक तरुण नामक जो लड़का था, हिंदू लड़का था, जिसको मुस्लिमों ने जो है एक महिला के ऊपर छींटे चले गए थे, पानी के तो छींटे चले गए थे, उसको मार दिया गया, मॉब लिंचिंग के द्वारा मार दिया गया। तब ये लोग कहाँ चले जाते? पॉलिटिक्स है, सियासत है कि, और हमारे क्या मजहब में। अच्छा, वो पॉलिटिक्स से वो मर गया इंसान? जाए कोई ना कोई तो पॉलिटिक्स खेलिस होगा ना उसमें। क्या पॉलिटिक्स हो गया? अब वो जो भी, हम तो इस सब सियासत में पढ़े नहीं, कभी ना रहते हैं सब। लेकिन आपके हिसाब से क्या ये जो चीजें होती हैं इस तरीके की, तब लोग कहाँ चले जाते भाई हैं? देखिए, ऐसा है कि तब इंसानियत नहीं होती है। होती इंसानियत हमेशा रहती है। इंसानियत कभी नहीं मरती है किसी की। अब ये तो भाई जो जैसा करेगा वैसे उसको मिलेगा। हम हो या हम करेंगे, हमको मिलेगा। बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन वहाँ यहाँ पर कोई मुस्लिम देखिए, नहीं निकला। ये तो प्रशासन से खेल होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, ये सब राजनीतिक खेली जाती है। तो ईरान में कहाँ? ईरान में भी पॉलिटिक्स हो रही होगी जब ईरान। तो भाई वहाँ वाले बताएंगे, हम तो यहाँ के रहने, हम यहाँ की बात जो। तो यही तो सवाल है कि यहाँ से क्यों निकल रहे हैं खामनेई? अरे वो भाई उनसे पूछे जाके, वो बताएंगे, हमें नहीं मालूम इसके बारे में कुछ भी। अच्छा, वो वही बताएंगे जिनसे आप बात कर रहे अब आप नहीं बताएंगे। अच्छा चलिए।